गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाएं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैच करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो 1 से 2 पर जाएंगे, ये इधर को चल रहे हैं, एरो लगा दिया हमने। फिर 2 के बाद हम देखेंगे कि 2 से 3, ये एरो हो गया। 3 से बड़ा है 4, तो 4 तक गए। 4 से बड़ा है 5 पर गए। 5 से बड़ा है 6 पर गए। 6 से लार्जर है 7 पर गए। 7 से लार्जर है 8 पर गए। एरो हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 9 पर गए। अब 9 से आएंगे 10 पर। 10 से 11 पर। 11 से 12 ऊपर है। और फिर 12 से 13। 13 से आएंगे हम 14। 14 से आएंगे 15। 15 से आएंगे 16। 16 से आएंगे 17। 17 से आएंगे 18। 18 से आएंगे 19। 19 से आएंगे 20। और 20 के बाद कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा बच्चों एंड। इस खेल का हो गया एंड। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस गेम को पूरा किया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रमानुसार पूरा करें। तो क्रम के अनुसार यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एक ट्रायंगल है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 ट्रायंगल। तो हर बार एक ट्रायंगल बन रहा है पैटर्न में। यहाँ पर देख सकते हो 2 3। यहाँ पर क्या है, ये सेम है 1 2 ऊपर 3। अब की बार 4 और हो जाएंगे। तो 1 से बनाएंगे 2, फिर हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा 4। तो ये आएगा हमारा इस तरह बढ़ते हुए क्रम में। इस लाइन में 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर देख पा रहे हो आप 1 2 3। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 3 की दूसरी लाइन भी है। इसी प्रकार यहाँ पर अब की बार आ जाएंगी 3 रोज ट्रायंगल्स की। तो नीचे 3 ट्रायंगल्स, उसके ऊपर फिर 3 ट्रायंगल्स और उसके ऊपर एक बार और 3 ट्रायंगल्स। ये हमारा पैटर्न हो जाएगा कि ये जो है बार बार रोज की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें 1 रोज थी, इसमें 1 2 थी, इसमें 1 2 3 रोज हो गई। इस तरह ये हो गया कंप्लीट। आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब की बार दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाएं। तो इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में मिलाना है। तो यहाँ से शुरू करना है सेम वैसे ही। 4 पर गए। अब की बार नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लगातार नंबर नहीं है। और 4 के बाद हम आएंगे 6 पर। 6 के बाद देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो 6 के बाद 8 पर। और 8 के बाद है 10। 10 के बाद
13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 बड़ा है, 17 के बाद 20 बड़ा है, 20 के बाद 25 बड़ा है, 25 के बाद 28 बड़ा है, 28 के बाद 35 बड़ा है और 50 सबसे बड़ा है। यहाँ पर आकर हो जाएगा ख़त्म। ये है इसका एंड पॉइंट। नीचे आप देख पा रहे हो कि हर बॉक्स की सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो सबसे बड़ी संख्या को इसमें कौन सी है? 17, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12 आएगा और उसके बाद 17 आएगा। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या है 22, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 38, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 49। इस तरह ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब की बार डेसेंडिंग ऑर्डर में करना है, घटते क्रम में, यानी कि डेसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। डेसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम। तो घटते क्रम में इसको मिलाना है। तो वापस चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है 30, 30 से 28, 28 से 26, 26 के जस्ट बाद आएगा 24, 24 के जस्ट बाद आएगा 22, तो माइनस होता चलेगा। 22 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2 और यहाँ पर आकर हो जाएगा एंड। ठीक है, यहाँ पर आकर हो जाएगा एंड हो जाएगा। इस तरह ये गेम नंबर्स का डेसिंग ऑर्डर का ख़त्म हो जाएगा। अब हम संख्याएं बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बंडल और तिलियों की संख्या को समझकर उनका विस्तारित रूप तथा संख्या लिखें। तो यहाँ पर दिखाया है कि एक बंडल जो है, ये बंडल, इसमें कितनी तिलियाँ हैं? 10 तिलियाँ, और ये सिंगल तिलियाँ हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 बंडल हैं और 4 तिलियाँ सिंगल हैं। तो 2 बंडल्स में, क्योंकि एक बंडल में 10 है और इसमें भी 10 है, तो 10 और 10 मिलकर हो जाएगा 20। तो ये आ गया 20 और यहाँ पर 4 और टोटल हो गया 24। तो ये टोटल तिलियाँ 24 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकाई और इसको कहते हैं दहाई। तो दहाई की जगह कितने बंडल हैं? 2 बंडल। तो 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब एक बंडल में 10 है, तो 2 गुणा 10 हो जाएगा ये 20। और इकाई सिंगल होती है, तो 20 प्लस 24। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 प्लस 4 बराबर 24। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये बंडल्स हैं, 2 बंडल। तो 2 बंडल, एक बंडल में 10 तिलियाँ हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बंडल में 10 तिलियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे।
4 और एक 5 तिल्लियाँ इधर दिख रही हैं और 5 तिल्लियाँ इधर आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल ये 10 तिल्लियाँ हैं। अब अच्छी तरह से आप गिन पा रहे होंगे इनको। हम इसको खोल भी सकते हैं, हमने खोल लिया तो इनको काउंटिंग करके देखेंगे 1 2, तो यहाँ पर आप काउंटिंग कर सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तिल्लियाँ एक बंडल में हैं। ठीक है, अब हम इसको वापस बंडल बना देते हैं। तो इसको वापस हम बंडल ही बना लेते हैं। अब आपको काउंटिंग करके मैंने दिखा दी है। तो ठीक है, दो बंडल में कितनी हो जाएंगी, सभी बच्चों को पता चल गई होंगी 20, और हमारे पास 4 तिल्लियाँ ये अलग हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 24 तिल्लियाँ हो गई। तो इसी तरह नंबर्स हमारे बने होते हैं। अब जैसे यहाँ पर 20 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, 3 तिल्लियाँ, तो हो जाएगा 23। तो सबको पता चल गया होगा 23। तो ये है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और ये है 3, तो ये आ जाएगा 3, हो जाएगा 23। तो 20 + 3 बराबर कितना होता है, 23। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बंडल है, तो हमने एक बंडल रख लिया, और यहाँ पर कितनी तिल्लियाँ हैं, 4 तिल्लियाँ और हैं। तो 10 और 4 हो जाएगा 14, यानी कि 14। तो 14 कैसे बना, 10 एक बंडल का 10 और 4 ये गया इतना, ये 2 बंडल, तो 20 + 1 2 3 4 5 6 7 ये 27। ये क्या है, 10 10 20 30, और ये कितने 6, तो 30 + 6 बराबर 36। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास 3 बंडल हो गए 30 के, और हमारे पास 6 तिल्लियाँ अलग से हम रख लें तो हो जाएंगे 36, तो हो जाएंगे ये 36। तो इस तरह ये हो गया 36। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो हम इसको हल करेंगे। 9 और 8 कितने होते हैं, हम 9 तिल्लियाँ ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तिल्लियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो 9 तिल्लियाँ हमने ले रखी हैं, तो 9 तिल्लियाँ हो गई ये वाली। अब 8 तिल्लियाँ और लेंगे, तो ये है 9 तिल्लियाँ। अब हम 8 तिल्लियाँ लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 तिल्लियाँ हमने ये और ले ली, 8 तिल्लियाँ हमने ये और ले ली। तो देख पा रहे हैं आप, सब 8 तिल्लियाँ हैं ये, टोट सारी हमने एक साथ कर ली। अब इनको हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल हो गई 17। तो 17 यानी कि इसमें से एक बंडल बनाया जा सकता है और 7 तिल्लियाँ अलग ली जा सकती हैं। तो हम इसमें से एक बंडल बना लेंगे 10 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी तिल्लियाँ बचनी चाहिए, 7। एक गड़बड़ हो गई है, ये 7। अब इसको हम दोबारा काउंटिंग करेंगे, 5 और ये 5, तो ये रही 10 तिल्लियाँ। तो 10 का एक बंडल बन जाएगा, 10 का एक बंडल बन जाएगा। ये हमने बंडल बना लिया है। तो 10 का ये बंडल हो गया और एक ये हमारे पास कितनी तिल्लियाँ हो गई, 7 तिल्लियाँ। तो टोटल 17 हो गए। तो 17 में से 7 तो इकाई है और ये दहाई है। जो बंडल होता है 10 का दहाई का बंडल है। तो दहाई को अलग निकाल लेंगे, एक बंडल यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये। और ये जो 7 हैं, ये 7 तिल्लियाँ इकाई के स्थान पर इसके नीचे लिख जाएंगी, ठीक है। और ये बंडल चला जाएगा आगे कैरी। तो बंडल यानी एक ये बंडल हो गया और दहाई के स्थान पर ये दो और हैं, 1, 2 दहाई और एक मिलकर 3, टोटल हो गया 3। तो इस तरह हम तिल्लियों की सहायता से भी इनको जोड़ सकते हैं। सेम वैसे ही 8 और 9 17 होंगे। तो यहाँ पर भी 7 और फिर 1, ये बंडल आ जाएगा कैरी। तो 1, 2 और 2 4, इस तरह। यहाँ पर भी 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 में से एक इधर चला जाएगा दहाई यानी कि एक बंडल। तो 2 और 1 3 और 1 ये हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पर 8 और 5 13 होंगे। 13 में एक बंडल यहाँ पर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 1 4। इसी तरह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन है। ये 5 है, हमारे पास 5 तिल्लियाँ हैं। ये रही 5 तिल्लियाँ, 5 तिल्लियाँ आप देख पा रहे हो। अब 5 तिल्लियों में से 6 तिल्ली हमको माइनस करनी है, हटानी है। तो हमने 1 हटा दी, 2 हटा दी, 3 हटा दी, 4 हटा दी, 5 हटा दी, लेकिन हटानी थी 6। अब तो तिल्ली बची नहीं, अब क्या हटाएं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये जो आगे वाला 2 है, ये 2 बंडल हैं। तो 2 बंडल में से हम एक बंडल इसके पास लेके जाएंगे जो हमारे पास 5 तिल्लियाँ थी। ये देखो 5 तिल्लियाँ हैं। 5 तिल्लियों के पास ये 5 तिल्लियाँ हैं। 5 तिल्लियों के पास यहाँ से एक बंडल इधर लेके जाएंगे दहाई। तो एक बंडल इधर जाएगा तो ये हो गया पूरा टोटल। अब तो यहाँ पर एक हो जाएगा कम, तो यहाँ बचेगा 1 और 1 चला गया ये बंडल, 1 चला गया बंडल यहाँ। एक बंडल चला गया यहाँ, तो ये हो गया इनके पास जाके 15। तो अब ये हो गया 15। तो 15 में से अब हम 6 घटाने हैं हमको। तो ये है 15, तो ये 15 हो गए। अब 15 में से 6 हटाने हैं। तो 1 इधर कर लिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया,
4 हटा दिया, 5 हटा दिया और 6 हटा दिया। तो आप देख सकते हो कितने बचे, ये 5 और 4, 5 और 4 9 बचे। तो यहाँ पर आएगा ये 15 हो गया, 15 में से 6 गई तो इसका मतलब बचा 9। यहाँ पर कितना बचा है, एक बंडल, तो 1 में से 1 गया 0। तो ये हो गया बड़ा इजी। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ से एक बंडल इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो अब हम दोबारा बंडल की तरह कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बंडल बना लेते हैं। ये हो गया 10 का एक बंडल, ये हो गया 10 का हो गया एक बंडल, ये हो गया 10 का एक बंडल, और हमारे पास हो गए 5। ये तो 4 में से 5 नहीं, 4 है तो 4 में से 5 नहीं जा सकता, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं पांचवा। अब क्या घटाएं, तो इसलिए एक बंडल इधर ले गए इसके 4 के पास, तो ये हो गए टोटल कितने, 14। तो 14 में से 5 जाएंगे तो 4 तो ये गए, एक और इसमें से निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, एक कम हो गया तो 9, तो यहाँ पर बचेंगे 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, और यहाँ से एक चला गया था इधर, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से बन गया 0। ऐसे ही यहाँ पर 7 में से 8 नहीं जा सकते, क्योंकि 7 कम है, तो 7 के पास एक बंडल आ गया तो 17 हो गया, और यहाँ पर बचा 1, तो 17 में से 8 जाएंगे तो क्या होगा, 7 1 10 के उसमें से और निकल जाएगा। जैसे हमने पहले 10 का बंडल बना लिया, तो 7 तो ये हट गए, 7 तो हमने हटा दिए पहले। जैसे ये 7 और हमारे पास सपोज 7 और हमारे पास यूनिट्स हैं 7 सीख और हैं हमारे पास, तो 7 हट गई, 7 तो पूरी हट गई। अब 8 हटाने के लिए एक और यहाँ से हटानी होगी, तो एक और हटा दी हमने। ये कितनी बची, अब बची 9 हमारे पास, तो यहाँ पर बचा 9 और ये बचा 1, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 18 में से, तो ये है 10, तो 8 में से 9 नहीं जा सकता। जैसे ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 8 हैं, तो 8 में से 9 नहीं जा सकता, क्योंकि 8 हट गई, अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब 9वां कहाँ से हटाएं, तो इसलिए हम यहाँ से एक बंडल लेंगे, ये एक बंडल उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे बचेगा 1 बंडल बचेगा, यहाँ पर 1 बंडल बचा, और ये 1 बंडल ये रहा, तो 1 बंडल में से 8 तो ये पूरे गए, और एक और हटाना है, तो एक और हमने इसमें से हटा दिया, तो यहाँ पर कितने बच गए, ये बच गए 9, इसमें कितने हैं 9, तो ये बचा यहाँ पे 9, एक में से एक गया 0। तो इस तरह हम ये सारे प्रश्न कर सकते हैं सीखों की सहायता से। आप देख सकते हो रवि ने पहले दिन 19 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो बताएं इन दोनों रवि ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो 19 + 8 करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले हम 9 डंडे खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 डंडे और खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको काउंटिंग कर लें, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 हो गए। तो चलिए 1 कैरी हो गया और 1 और 1 2 हो गया, टोटल हो गया 7। यह 25 रुपये में से 9 रुपये कम करने पर कितने रुपये बचते हैं? 25 माइनस 9 करना है। तो अभी हमने पीछे किए थे, 5 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 इधर को ले लेंगे, हो जाएगा 15। यहाँ पर बचेगा 1। 15 में से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से 9 काटने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिख देंगे यहाँ पे बचा 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 का 1 ही आ जाएगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा इसमें से। तो हमारे पास कितने रुपए बचे? 16 रुपये। 16 रुपये हमारे पास बचे। इस तरह हम इनको भी कर पाए और भी डिवाइड के। जैसे ये माइनस के क्वेश्चन हैं सीधे, तो यहाँ पर हम माइनस के सीधे कर पा रहे हैं। 7 में से 4 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 4 माइनस कर दो, 1 2 3 4, 4 हटा दिए, 1 2 3 बचा। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 6 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हटा दिए हमने, बचे हमारे पास 1 2। तो इस पे आ गया 2 आंसर। 7 बड़े में से छोटा घट जाएगा आराम से, 7 है। अब हमारे पास मान लो हम सीख ले लेते हैं अब की बार, हमारे पास 7 सीक्स हैं। तो 7 हमारे पास स्ट्रिक्स हैं। तो 7 में से हमें कितनी हटानी है? 5। तो 1 2 3 4 5 हटा दी, तो कितनी बची हमारे पास? 7 में से 5 हटा दी तो 2। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी है? 5 स्ट्रिक्स हैं, 5 स्टिक हैं। 5 में से हमें कितनी हटानी है? 3। तो 1 2 3, कितनी बची हमारे पास? 1 2 2 हमारे पास बची। ठीक है, तो इस तरह हम इनको कर सकते हैं। जैसे अंडे वाला सवाल है, 9 अंडों में से 3 अंडे खराब हो गए, तो बताएं कितने अंडे खराब हो गए? तो 9 माइनस 3। इसका मतलब क्या है? हमारे पास 9 स्ट्रिप्स हैं, मान लो 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 में से हमको कितनी हटानी है? 3। तो 9 में से 3 हटानी है, तो 9 में से 3 हटानी है, 1 2 3। कितनी बची हमारे पास? 3 और 3 6, तो ये बचे 6। तो कितने अंडे सही बचे? 6 अंडे सही बचे। ठीक है, इस तरह हमारे पास 6 अंडे। यहाँ पर एक गांव में 5 गायें थीं, वहाँ 4 गायें और आ गईं। अब उस गांव में कितनी गायें हो गईं? तो 5 + 4 गायें हो जाएंगी। तो हमारे पास पहले मान लो 5 गायें हैं, 1 2 3 4 5। 5 गायें हैं, 4 गायें और आ गईं, 1 2 3 4। अब ये टोटल गायें कितनी हैं? अब हम इनको काउंट करके देखेंगे तो ये हो जाएंगी 9। तो आप देख पा रहे हो, दोबारा से काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास हो गई टोटल 9 गाय। 9 गाय हमारे पास टोटल हो गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 और 3 को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5, 3 और 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। यहाँ पर क्या 1 2 3 1 2 3 4 5,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या है 5 और 2 को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5, पहले 5 लाइन खींच ली, फिर हम 2 लाइन और खींचेंगे 1 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह हम प्लस और माइनस के सवाल कर सकते हैं, और स्ट्रिक की सहायता से भी हमने संख्याओं को बनाना सीखा। स्टिक की सहायता से हमने प्लस माइनस के सवाल करने सीखे। एक बंडल में 10 होते हैं, दहाई की जगह अगर 100 का प्लेस होता तो उसमें 100 होते एक बंडल में। इस तरह ही हम सभी संख्याओं को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो तो हमको आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, तो आप हमें बताते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।